हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स विजर्ड। इस वीडियो में हम लोग रिसेप्टर फार्माकोलॉजी के अंतर्गत सेकेंड टॉपिक यानी ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर इसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यहाँ पे हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो फर्स्टली ये जो नाम है, ये जो टर्म है, इसको ब्रेक डाउन करना जरूरी है। देखिए, रिसेप्टर which is enzyme linked, मतलब इस रिसेप्टर के साथ एक एंजाइम जुड़ा रहता है। क्लियर? और वो कहां से कहां तक रहता है? इट इज स्पैन्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी ट्रांस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर तक इसका विस्तार है। और इस रिसेप्टर के साथ एक एंजाइम लिंक्ड होता है, जुड़ा रहता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। बेसिकली ये मोनोमर की तरह मौजूद होता है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड यूनिट यहाँ पे रहता है। ओके, ये जो लूप आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली लिगैंड बाइंडिंग डोमेन या ड्रग बाइंडिंग डोमेन। यहाँ पे आके ड्रग बाइंड होता है। अब ये सिंगल रह के अकेला रहता है, और मान लीजिए थोड़ी दूर में और एक तो सिमिलर यूनिट मौजूद है। ओके, ओके, और ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन मौजूद होता है ऐसे। ऐसे ये रहता है। अब इसके अंदर जो एग्जांपल आपको दिखाएंगे दैट इज इंसुलिन रिसेप्टर। ओके, आपको पता है इंसुलिन इज अ हार्मोन जो हमारे पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल होते हैं वहां से रिलीज होता है, और वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और ये जो इंसुलिन है वो थ्रू दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर वो अपना एक्शन करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक तो टाइरोसिन काइनेज नाम याद रखिए, यहाँ पे मौजूद होता है एक इनबिल्ट टाइरोसिन काइनेज। टाइरोसिन नाम लिख देते हैं आपके लिए, टाइरोसिन काइनेज। अब टाइरोसिन आपको मालूम है, दिस इज एन अमाइनो एसिड। और काइनेज, ये जो काइनेज नाम है इसका मतलब ये होगा दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज एक्चुअली फॉर द पर्पस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। याद रखिए, आगे बहुत काम आने वाला है। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है, इसका सबस्ट्रेट है टाइरोसिन। ये एंजाइम एटीपी को तोड़कर एक फॉस्फेट ग्रुप निकालेगा और टाइरोसिन के अंदर जोड़ देगा, उसका फॉस्फोराइलेशन होगा। क्लियर? मान लीजिए ये है टाइरोसिन काइनेज, शॉर्ट में इसे टी के लिखते हैं। ओके, टी के, टी के टाइरोसिन काइनेज। अब बीइंग अ पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड है, उसमें टाइरोसिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा। मान लीजिए यहाँ पे टाइरोसिन मौजूद है, टी। सिमिलरली यहाँ पे भी है, ये है टाइरोसिन काइनेज। लिखते हैं, रुकिए, टाइरोसिन काइनेज, ये। और ये है टाइरोसिन अमाइनो एसिड। दीज आर एंजाइम्स, दीज आर अमाइनो एसिड्स। अब देखिए, जब मान लीजिए कोई ड्रग या लिगैंड आके यहाँ पे जुड़ेगा, मान लीजिए ड्रग बाइंडिंग ऐसे होगा, यहाँ पे आके ड्रग बाइंड हो जाए, तब होता क्या है, ये एक दूसरे के करीब आते हैं। ओके, करीब आकर ये एक डाइमर फॉर्म करते हैं। डाइमर का मतलब होता है, देखिए दिस इज कॉल्ड मोनोमर। और ये दोनों सिमिलर मोनोमर्स अगर जुड़ जाए नॉन कोवेलेंट लिंकेज से, दिस इज कॉल्ड डाइमर। देखिए ऐसा दिखता है, ये क्लोज आएगा एक दूसरे का।
देखिए कितना क्लोज आ चुका है। ड्रग बाइंडिंग यहाँ पे हो चुका है। ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब इन दोनों के बीच में जो डाइमर फॉर्म होगा दैट इज थ्रू डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ओके, ऐसे डाइसल्फाइड लिंकेज को दिखाया जाता है। अब देखिए, ये जब डाइमर फॉर्म कर देगा तब होता क्या है, देखिए ये जो टाइरोसिन काइनेज था वो बेसिकली इनएक्टिव रहता था, लेकिन आफ्टर डाइमराइजेशन दे बिकम एक्टिव। ओके, अब एक्टिवेटेड होने के बाद ये टाइरोसिन काइनेज है, ये है इसका टाइरोसिन काइनेज, और इसके पूछ में ऐसा था टाइरोसिन, यहाँ पे जो दिखा है रेडिंग से टाइरोसिन। अब होता क्या है, ये एक्टिवेट होने के बाद मान लीजिए एक बंदूक की तरह ये आके यहाँ पे गोली मारेगा, मतलब गोली मारेगा ऐसे नहीं, ये आके यहाँ पे जो टाइरोसिन था इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा। मतलब मान लीजिए ये एंजाइम एक गोली चलाया, ये वाला फॉस्फोराइलेट हो गया, क्योंकि काइनेज है, फॉस्फोराइलेट करना है, और किसे करेगा, टाइरोसिन को। यहाँ पे इस टाइरोसिन को फॉस्फोराइलेट कर दिया। ओके, अब ये जो है यहाँ से गोली मारेगा इसको टारगेट करके, और इट विल बिकम फॉस्फोराइलेटेड। क्लियर। अब देखिए ये जो फॉस्फोराइलेटेड टाइरोसिन है दिस विल स्टिमुलेट इंट्रासेलुलर पाथवे। अब इंट्रासेलुलर पाथवे को ये एक्टिवेट कर देगा, और इसके कारण ही मतलब मान लीजिए जो साइटोप्लाज्म के अंदर दिस इज एक्चुअली इंट्रासेलुलर डोमेन पे, इट इज ईसीएफ एंड दिस इज आईसीएफ इंट्रासेलुलर। अब इंट्रासेलुलरली जो प्रोटीन्स मौजूद होंगे उसका एक फॉस्फोराइलेशन का कास्केड एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद फाइनली होता क्या है, हमारे डीएनए में एक पर्टिकुलर जीन मौजूद है जो ये जो इंसुलिन है इसका फंक्शन पूरा करने के लिए एक प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, यानी डीएनए से एक पर्टिकुलर एमआरएनए होगा, एमआरएनए, और वो एमआरएनए थ्रू द राइबोसोम एक पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ओके, और ये प्रोटीन जाकर इस इंसुलिन के लिए जो फंक्शन था वो पूरा करेगा। कैसे पूरा करता है, देखिए ये एक मतलब बहुत ही डिफिकल्ट पाथवे है, आपको सिंप्लीफाई करके दिखा दे। मान लीजिए इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को मतलब ब्लड से मसल और लिवर में ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है नॉर्मल रहे। अब ये जो प्रोटीन्स है, अब मान लीजिए ये हमारा लिवर है, और ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मौजूद था उसको लिवर तक पहुंचाना है। तो लिवर तक पहुंचाने के लिए जो प्रोटीन्स यहाँ पे मौजूद होंगे दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। ओके, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर शॉर्ट में ग्लूट। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन्स है वो ग्लूकोज को लिवर के अंदर ट्रांसपोर्ट करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बरकरार रखता है। ओके, फिर से बताते हैं, देखिए नेचुरली ये अकेला रहता था, जब ड्रग बाइंड होगा उसमें तब वो दोनों आपस आएंगे, क्लोज आएंगे, और डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा एक डाइमर फॉर्म करेंगे। डाइमर फॉर्म करने के बाद ये जो इनएक्टिवेटेड टाइरोसिन काइनेज मोइटी मौजूद था वो जाकर एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे लगे हुए जो टाइरोसिन मोइटीज है उसको फॉस्फोराइलेट करेगा। ओके, ऑटो फॉस्फोराइलेशन। वो होने के बाद ये एक इंट्रासेलुलर कास्केड को एक्टिवेट करता है, और फाइनली जो यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करता है, यानी डीएनए से एक पर्टिकुलर एमआरएनए का सिंथेसिस, और वहां से एक स्पेसिफिक प्रोटीन का तैयार होगा जो जाकर उस लिगैंड का जो एक्चुअल फंक्शन है उसे पूरा करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर
आई होप ये एकदम आसान तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं और ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छा लगे और हेल्पफुल लगा हो जरूर इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब टू आर एक्स विजर्ड। मिलते हैं आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।